बांदा में विद्याधाम समिति द्वारा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम की शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, महिला हिंसा व किसानों की बदहाली के मुद्दे गूंजते रहे। गुजरात, दिल्ली, बुंदेलखंड क्षेत्र से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बेबाकी से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए समस्याओं के समाधान के लिए कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने का संकल्प दिया। कार्यक्रम का आयोजन जनपद मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर के केन किनारे कोलाबल रायपुर में किया गया था, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ समाज सेवी अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान के संस्थापक गोपाल भाई ने दीप प्रज्वलित करके किया है। गोपाल ने अपने उद्बोधन में कहा कि सामाजिक भेदभाव की गहरी खाई को पाटने के लिए समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को आगे आना होगा। परमार्थ से समाज सेवी संस्था जालौन से संगीता श्रीवास्तव के नेतृत्व में आई जल सहेलियों की टीम ने जल सहेलियों द्वारा जल संरक्षण के लिए किया जा रहे प्रयासों को प्रस्तुत किया। संगीता संस्थान गुजरात से आए रमेश ने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे सरकार की प्राथमिकता होती है, किंतु क्रियान्वयन में इच्छा शक्ति के अभाव के कारण योजनाएं खुद समस्याओं में उलझ कर रह जाती हैं। लोक मंच के निदेशक फादर जेवियर्स ने कहा है कि सामाजिक न्याय और भाईचारा बढ़ाने के लिए समुदाय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता। ऐसे कार्यों के लिए हौसला होना चाहिए। पूर्व न्यायाधीश बाबू प्रसाद रही ने न्यायिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। बीच बीच में ग्रामोदय विश्वविद्यालय संगीत संकाय के पूर्व विभाग अध्यक्ष लालू राम शुक्ल व मृदंग वादक अवधेश द्विवेदी के प्रेरक गीतों की शानदार प्रस्तुतियां प्रतिभागियों का मन मोहती रहीं। इसी बीच गुजरात से आए वरिष्ठ समाज सेवी सनी भाई को उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेंद्र सिंह वर्मा, लोक मंच की प्रतिनिधि रूबी, जिला पंचायत सदस्य सदाशिव, विजय बहादुर, रमाशंकर यादव, उम्मीद संस्थान के निदेशक संतोष गुप्ता, पहल की निदेशक कलावती विश्वदीप ने अपने विचार व्यक्त किए। अर्चना देवी, प्रभा मिश्रा, सीमा माया श्रीवास्तव, गुड़िया शिव कुमार गर्ग, शशि यादव, आनंद कुमार, जितेंद्र सागर, मुबीन, राजेश, ममता, उर्मिला, संतोषी, शीला सहित चिंगारी संगठन के 400 लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मुबीना खातून ने किया। विद्याधाम समिति के मंत्री राजा भैया ने सभी का आभार व्यक्त किया। योगेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा भैया है और मैं चिंगारी संगठन से जुड़ा हूँ। आज यहाँ पर किस तरह का आयोजन हुआ है? ये चिंगारी संगठन की समीक्षा बैठक है। संगठन के लोग 6 महीने में एक बार इकट्ठा होते हैं। वो अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और आगे कामों की रणनीति तैयार करते हैं। तो ये वही मूल्यांकन बैठक थी जिसमें चिंगारी संगठन के 25 गांव के लगभग 300 जो वॉलंटियर्स हैं वो सब इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने यहाँ आकर के अपने कामों की समीक्षा की है, आगे के कामों का प्लान किया है और जो क्षेत्र के तमाम सारे बुंदेलखंड से संबंधित जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सरकारी योजनाओं का हो, उन मुद्दों के क्रियान्वयन के लिए कैसे सब लोग मिलकर के पहल करें, कैसे सब लोग मिलकर के आगे बढ़ें, इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। कई मुद्दे आपने आज मंच से उठाए हैं जिसमें गांव के लोग उससे वंचित हैं। किस तरह के मुद्दे थे वो? देखिए, यहाँ शिक्षा का मुद्दा है। तमाम सारे विद्यालय बंद पड़े रहते हैं। बच्चों की उपस्थिति न होने का पाने के कारण लगभग 250 विद्यालय बंद होने की कगार पर हैं। आंगनबाड़ी केंद्र बंद पड़े हैं। मनरेगा के काम ठप्प पड़े हुए हैं। मनरेगा में जिन मजदूरों ने काम किया है उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कोटेदार राशन नहीं दे रहा है। तो ये तमाम सारे मुद्दे समूह चर्चा के दौरान निकल करके आए हैं और इनमें तय हुआ है कि इन सारे मुद्दों के समाधान के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और उनको एक समय दिया जाएगा कि इस समयावधि के अंतर्गत हमारी इन समस्याओं का समाधान करें और अगर समयावधि के अंतर्गत समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो हम सारे लोग आंदोलन करेंगे। आपके इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान के कई प्रांतों से आए हुए संगठनों ने भी सहभागिता की है। कौन कौन संगठन थे वो? देखिए, इसमें जो है कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। परमार्थ समाज सेवी संस्था है और उनका जो जल संरक्षण में काम है, उनकी जल सहेलियां इस कार्यक्रम में आई थी। गुजरात के कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आए थे, कुछ लोग दिल्ली से आए थे। और जो इस तरह की समीक्षा बैठकें होती हैं तो उन समीक्षा बैठकों में जो संगठन के जो काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनके अनुभव हैं, उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनके सुझाव और अनुभव लेते हैं और उन अनुभवों को भी अपनी प्लानिंग में शामिल करते हैं। तो उस प्रक्रिया के तहत तमाम सारे जो संदर्भ व्यक्ति के रूप में हैं वो सब लोग आए थे। में और जिनकी कृपा से मैं आज
राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं, ऐसे परम आदरणीय श्री गोपाल भाई जी, जिनके गीत संगीत रचनात्मक चीजों पर हम सब। हमारे यहाँ की बहुत गंदी, बहुत खराब नदी है, उसको लेकर हम लोगों ने अभी काम शुरू किया। वहाँ पे ना सरकार थी, ना पत्रकार थे, कोई भी नहीं था, केवल जल सहेलियाँ थी और हमारे संस्था के सचिव थे। 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा और संस्कारित करने का अपना ये कार्यक्रम रहता है और उनको ये तैयारी कराना कि जब वह प्राइमरी विद्यालयों में जाएं तो वह शिक्षा से आगे हों। उन्होंने सफाई की शुरुआत फिर से करवाई, नदियों को जागरण करने का काम किया। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि हम सब एक थे, मिल के काम कर रहे हैं। जब हम लाए हैं अपने गांव में, जो जिस गांव से आया है, हर एक महिला को अपने यहाँ जोड़े। जो ये नशा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा अगर हम एक साथ जुड़ जाएंगे ना। तो धन्यवाद है राजा। कितने वर्षों से? 1968 से। 1968 से एक भी क्षण याद नहीं है कि कोई भाव में उतार चढ़ाव आया।